नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार फिर से आज भीम भाई को लेकर बैठा हूं और आज चर्चा होगी तेजू भैया पे। तेजू भैया का कारनामा तो देश विदेश, गांव जवार, हर एक व्यक्ति के नज़रों में आ रहा है। कुछ गलत कहते हैं, कुछ सही कहते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, क्योंकि राजनीति परिवार से आने वाले लोग, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा हस्ती, राजनीति का धुरी रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और आज तेजस्वी यादव पूरा अपना एड़ी चोटी, एक सच झूठ, फलाना धमाका, जो भी करना है सत्ता में काबिज होने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर से मतलब शिखर छूने के लिए तैयार हैं धरती से। तो कहाँ तक आप लोगों के नज़र में क्या गलत और क्या सही है? देखिए, राजनीति में जो परिवारवाद की शिकायत होती है वो इन्हीं बातों में होती है। मेरा मानना है कि राजनीति के जो लीडर्स हैं, नेता हैं जी, अगर उनका लड़का योग्य है तो राजनीति में आता है तो कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर पिताजी नेता हैं, हाँ, ठीक है, तो उनके बेटे में योग्यता हो या नहीं वो भी आ जाता है राजनीति में, उनकी ताकत है। जी जी। जैसे कि इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल, एक तो देश के राजकुमार आपको राहुल गांधी, हाँ, जो जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है, इसलिए कि उनका परिवार घराना ही उतना बड़ा राजनीतिक घराना है। दूसरा बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव थोड़ा सा कम बोलते हैं जी, और थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं जरूर बोलते समय। शिक्षा दीक्षा तो उनकी सब पता ही है, क्या है क्या नहीं। 9वीं फेल कहा जाता है, और क्या है। और तेज प्रताप जी पूरी तरीके से सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, जी, कहिए या फिर अपनी अयोग्यता कहिए, अयोग्यता ही है, अयोग्यता के चक्कर में प्रदर्शित होते रहते हैं। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप अयोग्य लोगों को राजनीति में लाएंगे, चाहे आपके बाप जितने बड़े नेता हों, बड़े नेता हैं, चाहे जो भी है, चारा घोटाला से लेकर जो भी किए, उस पर बात नेता बड़ी है, नेता है, नेता पर खड़ा हुए, ये भी इस बात को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन उनके लड़के वैसे नहीं है। तेज प्रताप तो एकदम ही नहीं है। उनकी न बुद्धि है, न समझदारी है, और न वो क्षमता है जिससे उनको आगे बनाया सके जी। तो ऐसी उलझुल हरकत करेंगे ही करेंगे। कभी वृंदावन चले जाएंगे, कभी बांसुरी बजाएंगे, कभी कुछ करेंगे, फिर पत्नी शादी फिर छोड़े, फिर रिसेंटली आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के न्यूज में है। इसमें तो बहुत ज्यादा जो है सो मतलब लग रहा है कि परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐश्वर्या को साइड करके और अब समय निकाल करके, और तब जो है सो ये स्टंट लग रहा है, स्टंट जैसा लग रहा है। लेकिन वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनसुराज परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं। इस पर बयानबाजी नहीं आ रही है, प्रशांत की भी नहीं आ रही है, अदर्स जो भी आपके लीडर्स हैं अपर लेवल के, उनसे शायद पूछा गया नहीं पता, लेकिन अभी तक बयानबाजी कहीं से कुछ नहीं आई है। नहीं, इससे नहीं आ रही कि ये उनका अपना पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है जी। ये पब्लिक इसको रूप दे दिया गया जी। मीडिया को मसाला चाहिए, कैसा भी मसाला कहा, ये मसाला ही है, इसमें कोई ताकत नहीं कोई दम है, नहीं इस पर डिस्कशन के लिए बैठा जा सकता है। इसलिए कोई कमेंट जनसुराज की ओर से नहीं गया, हम भी कुछ नहीं करना चाहेंगे। वो अपनी पब्लिक जीवन में क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे नहीं करते हैं, कौन उनकी नहीं सामाजिक दृष्टिकोण से आप इसको देख करके चलिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई भी कहेगा। आपकी एक शादी हुई, आपने कहा कि 12 साल से आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे। ये भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि वेस्टर्न समाज के कुछ ऐसे कल्चर हावी हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप वेस्टर्न समाज की देन जो भारतीय समाज में धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है, जो कि इसके पक्ष विपक्ष में बात किया जाए तो कुछ पक्ष में बातें आएंगी, लेकिन विपक्ष में बातें ज़्यादा आएंगी। तो उसी में थे 12 साल से जी। ऐश्वर्या जी से इनकी यादव ही है शायद, उनसे शादी हुई जी। दरोगा प्रसाद जी की शायद पोती है, शादी उनसे हुई। पूर्व मुख्यमंत्री थे वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद की पोती है वहीं थे। अभी दरोगा प्रसाद राय स्कूल भी है, सिवान में ही है जी। शादी हुई, ठीक है, एक प्रतिष्ठित फैमिली शादी हुई, रहना चाहिए था उनके साथ। या फिर अगर आप, अच्छा 12 साल शादी की हुई नहीं, शादी के 4 साल हुआ, तो अगर 12 साल का रिलेशनशिप में थे तो आपको पहले बोल देना चाहिए था अपने घर वालों को, हम शादी नहीं करेंगे, नहीं शादी करेंगे।
अब आपने शादी कर लिया, जी शादी कर लिए तो पत्नी धर्म निभाना चाहिए, पति धर्म निभाना चाहिए आपको, भारतीय समाज की लाज आपको रखनी चाहिए। अच्छा फिर आपने बहुत पहले पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, तलाक वगैरह की बातें चली, हो गई या नहीं हुई, कोर्ट में है मामला क्या है, उसके बाद से तब तक आप पूरा शायद हुआ भी नहीं मामला, तब तक आप शादी कर लिए और अब पब्लिक पूरी तरीके से ढोल बजा रहे हैं। और उसमें ऐश्वर्या का भी साथ आया था, वीडियो वायरल हो रहा था, रोते गाते। तो हमारे देश की जो लड़कियां हैं, पत्नियां हैं जी, कुछ छोड़ करके अभी भी मेजोरिटी इसकी है कि वो लोग पति को बहुत सम्मान देते हैं और शादीशुदा लाइफ को जोड़ कर रखने में बहुत विश्वास रखते हैं। अगर पुरुषों की तरफ से कोई बड़ी गलती ना हो या उनकी तरफ से भी, तो मोरलेस वो चाहते हैं कि ये चलता रहे, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा की बात होती है। और आज भी इज्जत को सबसे अधिक महिलाओं से ही जोड़कर देखा जाता है, ये बात भी तय है। पितृसत्तात्मक समाज में छोटी सी बात के लिए महिलाओं पर लांछन लगता है, सारी गालियां महिलाओं पर ही है, आप इस बात को भी जानते हैं। एक महिला गाली देगी तो महिला वाला ही गाली देगी, वो पुरुष वाला गाली नहीं देती है। पितृसत्तात्मक समाज की सच्चाई है। तो जो भी हो, ये बातें उनको पहले बता देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इस तरह से ये ड्रामा कर चाहिए, सब स्टंट, सब ड्रामेबाजी तो करते रहे, वैसे भी करते हैं। कई बातें आते हैं, कई भैंस पर चढ़ते हैं, कभी जलेबी छानते हैं, फिर कुछ और करेंगे, किसी दिन घास गड़ेंगे, किसी दिन धान के खेत में खड़े होंगे। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने जो घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, ये जायज किया है? दुनिया की नज़र में जायज बनने के लिए जायज किया है। इसके पहले भी एक बार निकाल जा चुके हैं, अच्छा, फिर ले लिए। जैसे ही सत्ता, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि दोबारा कब पार्टी में आ गए थे। जैसे ही जदयू के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई और आगे दोबारा तेजू भैया आगे मंत्री बन गए, याद आ रहा है आपको? दोबारा फिर सत्ता में आएंगे, याद आ गया, फिर तेज प्रताप आ जाएंगे जी, और कोई ना कोई उनको मंत्री पद मिल जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ लालू जी के परिवार का दिखावा है। एक तरीके से सहानुभूति लेने का भी प्रयास हो सकता है, दूसरे तरीके से बताने का प्रयास हो सकता है कि भाई देखिए, जब महिलाओं की बात आई, नैतिकता की बात आई, तो हमने अपने बेटे को भी निकाल दिया। ये सब सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। इसके पहले एक बार हो चुका है। जैसे ही सत्ता, अगर वैसे तो आने वाली है नहीं, किसी कारणवश दुर्भाग्य से इस बिहार का लोगों के भाग्य से आ गई, ऐश्वर्या जी जो बयानबाजी यहाँ कर रही है, तो उन बयानबाजियों में कितना दम है? सही करिए, वो इसलिए सही करिए कि एक लड़की शादीशुदा है और उसको जब कोई छोड़ता है भारतीय समाज में, भारतीय समाज में सबसे बड़ा चीज यही, तो इससे बड़ा दुख दर्द की बात उस लड़की के लिए कुछ हो नहीं सकता। शादी के पहले अगर किसी लड़की को लोग देखने जाते हैं, देख करके छोड़ देते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़की के लिए मरने वाली बात हो जाती है। किस तरह अपने आप को संभालती है, इस बात को ही जानती है। रिजेक्टेड होना कितनी बुरी फीलिंग है। परीक्षा में जब नहीं होता है तो विद्यार्थी कितना बुरा फील करता है। वहाँ तो एक घर बसाना है। तो मैं तो बार बार आपके माध्यम से भी आपके दर्शकों के आगे, आपका टॉपिक नहीं है, फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि जब आप लड़की देखने जाएं या देखने के लिए कि भाई हमारे लड़के के योग्य है या नहीं, या फिर हमारे परिवार के योग्य है या नहीं, तो पूरी कोशिश कीजिए कि लड़की को पता ना चले कि आप उसको देखने जा रहे हैं। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। घर वालों को बता दीजिए, कहीं मंदिर में पूजा करने के लिए जा सकती है लड़की, कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ सकती है लड़की। नहीं, अब तो लोग जो है सो इसको एक मतलब विध जिसको बोलते हैं ना। मेरी पूरी बात पर होने दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया ऐश्वर्या जी का और तेजस्वी यादव का, तो मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ। अब प्रमुखता से इसको आप दिखाइएगा अपने दर्शकों को कि जो मेरा मानना है कि अब मैं कहूँ कि आप बिना लड़की देखे शादी कर लीजिए तो लोग मानेंगे नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल आप लड़की देखिए, लड़की भी लड़के को देखे, योग्य है लड़की लड़का तो शादी करे, निश्चित रूप से साथ रहना है तो जानना एक दूसरे को जरूरी है। लेकिन लड़की को जब देखने जाइए आप, तो कोशिश ये कीजिए आप और उस लड़की वाले के घर मिल करके कि ये बात लड़की को पता ना चले कि लोग हमको देख रहे हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम शादी करने हमारे घर का किसी मेंबर का हो रहा है, तो हम भाई बोल दें कि लड़की के भाई ये बात है कि आप किसी मंदिर में पूजा के बहाने उनको लेकर के आइए किसी दिन, हम भी आएंगे। आप इशारा कर दीजिएगा कि भाई लड़की इस कलर का कपड़ा पहनी है या मेरे साथ ही रह रही है, आप साथ रहेगी तो हम देख ही लेंगे। तो देख ही लेंगे, वहीं मिलने भाई मेरे मित्र हैं, आई साथ में चाय पीते हैं, चाय पी लेंगे, उसके साथ पानी पी लेंगे, देख भी लेंगे, बात भी कर लेंगे। तीसरा बार कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए, अमुक रेस्टोरेंट में हम लोग आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, आप भी खाइए, हम भी खाएं, देख लीजिए, चलिए, पता भी नहीं चलेगा। उस लड़की को पता ही नहीं चलेगा। आप भी उसके बाद अच्छा लगे,
उसके बाद जैसा कि आपने कहा था कि विधि विधान से लोग मंगनी कर रहे हैं, अंगूठी रिंग सेरेमनी, हाँ। आप कीजिए, फिर तो रिजेक्ट होने की, पसंद ना पसंद की बात खत्म हो गई ना। अगर आपको किसी भी कारण से पसंद नहीं आई लड़की को लड़का पसंद नहीं आया जी। तो उसी समय आपने बोल दिया गार्जियन से धीरे से कि भाई शादी हम नहीं करेंगे, पसंद नहीं है। हाँ। लड़की को भी पता नहीं चला, लड़के को भी पता नहीं चला, मामला खत्म हो गया। पसंद आ गई तो ओपनली सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे रिजेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो आप लोग निश्चित रूप से इस बात का ध्यान दीजिए, एक लड़कियों के लिए रिजेक्टेड होना बहुत बड़ी बात है, मरने के बराबर है। लड़की किस तरह अपने आप को संभालती है ये वो लड़की ही जानती है। इसलिए भारतीय समाज इतना नैतिक जरूर है, हमारे पूर्वजों ने इतनी नैतिकता दी है। आज से 25-30 साल पहले लड़का देखने तक नहीं जाता था, घर वाले देखने तक नहीं जाते थे। लड़का लड़की के बाप शादी तय करते थे, शादी हो जाती थी, चाहे वो जितना बेमेल जोड़ी हो या जितना अयोग्यता हो, चाहे पढ़ाई लिखाई या किसी भी संदर्भ में। हाँ। लड़का भी